अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए है जो रोज एक ही सवाल सोचते हैं, मेरा निकाह कब होगा? कब मेरी जिंदगी में वो इंसान आएगा जो मेरी दुआओं का जवाब बनेगा, जो मेरी तकदीर में लिखा गया है? अगर ये सवाल आपके दिल में भी है तो आज का ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगा इंशाअल्लाह। पहला हिस्सा, निकाह। अल्लाह की लिखी हुई तकदीर कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। यानी हर इंसान के लिए उसका जोड़ा पहले से लिखा गया है। कोई भी रिश्ता यूं ही नहीं बनता, वो अल्लाह की लिखी हुई तकदीर होती है। अगर आपका निकाह अब तक नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने भूल गया है, बल्कि वो आपको बेहतर वक्त और बेहतर इंसान के लिए बचा कर रखे हुए है। दूसरा हिस्सा, देर क्यों होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि क्यों देर हो रही है। कभी किसी का रिश्ता टूट जाता है, कभी सही इंसान नहीं मिलता, कभी घर वालों की तरफ से रुकावटें आती हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह देर करता है मगर देता जरूर है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आपका दिल और ईमान पहले मजबूत हो। कभी वो आपको बचा रहा होता है किसी गलत इंसान से, और कभी वो आपको किसी ऐसे शख्स के लिए रोकता है जो आपकी जिंदगी में रहमत बनकर आएगा। तो मायूस मत होइए, क्योंकि हर देर के पीछे अल्लाह की एक हिकमत होती है। तीसरा हिस्सा, कुरानी निशानियां। जब निकाह करीब हो, दिल का सुकून। जब दुआ करने के बाद दिल में एक सुकून उतर जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपकी दुआ सुन चुका है। रिश्तों के रास्ते खुलने लगना। जहां पहले रुकावट थी, अब आसानी होने लगे। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने मंजूरी दे दी है। अल्लाह की तरफ झुकाव। जब इंसान दुनियावी उलझनों से हटकर अल्लाह की याग में लगने लगता है तो अल्लाह उसका निकाह जल्दी करा देता है, क्योंकि अल्लाह नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। चौथा हिस्सा, क्या करना चाहिए इस इंतजार में? दुआ करते रहिए। हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़िए, रब्बे इन्नी लिमा अंजलता इल्ला मिन खैरिन फकीर। हे मेरे रब, तूने जो भलाई मेरी ओर उतारी है, मैं उसका मोहताज जरूरतमंद हूं। इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बार बार कहिए। इस्तिग़फ़ार निकाह की रुकावटों को दूर करता है। नियत साफ रखिए। आपका मकसद अगर सुन्नत को पूरा करना है, दिखावा नहीं, तो अल्लाह खुद आसानियां देगा। अपने आप को बेहतर बनाइए। नेक जोड़ा हमेशा नेक इंसान के लिए होता है, इसलिए अपने अखलाक, सब्र और दीनी समझ को मजबूत कीजिए। पांचवा हिस्सा, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्निल्लाह मास साबिरीन। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो इंसान सब्र करता है वो दरअसल अपने रब के फैसले पर राजी हो जाता है, और जब कोई अल्लाह से राजी हो जाए तो अल्लाह उसे वो चीज देता है जो उसने कभी मांगी भी नहीं होती। इसलिए सब्र की रस्सी को मजबूत पकड़िए, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। दोस्तों, जिस दिन आपका निकाह होगा, आपको समझ आएगा कि अल्लाह ने देर नहीं की थी। वो तो बस आपको बेहतर के लिए बचा रहा था। वो इंसान जो आपकी तकदीर में लिखा गया है, वो आपके पास आकर रहेगा। कोई ताकत, कोई बंदा, कोई रुकावट अल्लाह के लिखे को बदल नहीं सकती। इसलिए हर रात सोने से पहले यही कहिए, या अल्लाह, जो मेरे लिए बेहतर है उसे मेरे करीब कर दे, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं उससे मुझे दूर कर दे। अल्लाहुम्मा अर्जुकनी जूजन सालेहन यकूनु कुर्रता ऐनिन लिफिद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, मुझे ऐसा नेक जीवन साथी अता कर जो इस दुनिया और आखिरत में मेरी आंखों की ठंडक बने।
या अल्लाह, अगर मेरा निकाह अभी नहीं हुआ तो मुझे सब्र और यकीन अता कर, और जब वो वक्त आए तो उसे मेरे लिए बरकत और रहमत बना दे। अगर ये वीडियो आपके दिल को सुकून दे गया हो